वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यूपीएससी जीआईसी का पेपर हुआ और इसमें जो है 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग 40 जो ऑफिशियल पेपर हुआ है उसका 40 प्रश्न देखेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीएससी आरओ और यूपीएससी प्रीलिम्स वाले जो पेपर देने वाले हैं स्टूडेंट, वो लोग ये पेपर जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि पिछले पेपर में क्या पूछा था, आयोग कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा था, ये सभी जानने के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं 40 प्रश्नों को। भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो यह जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इसीलिए पीआईक्यू करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से किसका दायरा व्यापक है? तो यह जो है आंतरिक लेखा परीक्षा का जो दायरा है वह व्यापक होता है। यहाँ पे बताना 371 ए जो के अंतर्गत जो है विशेष दर्जे संबंधित कौन सा राज्य है? तो आपका नागालैंड है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। संत सिद्धि चंद्र जैन को किसने नादिरे जमा की उपाधि दी थी? यह जो है जहांगीर ने दी थी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह रीजनिंग का प्रश्न है। 5 का 150 हुआ है तो 8 का जो है 576 होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। महोगोनी वृक्ष कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। यह जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी? यह जो आपको विद्यापति को दी गई थी। कुछ नए प्रश्न जो है देखने को मिल रहे हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नोबेल शांति पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का जो नाम है वह दिया सलाई है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने के चांसेज हैं। प्राथमिक पूंजी बाजार में जनता को पूंजी जारी करते हैं। जनता को जो है पूंजी जारी करते हैं। ए ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑपरेशन फ्लड कई बार परीक्षा में पूछा गया। वर्गीज कुरियन जी थे। डी ऑप्शन इसका सही है। यह रीजनिंग का प्रश्न है। यह 18 फरवरी 2007 को जो है रविवार आएगा। जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है यह उत्तर पूर्वी मानसून कारण होती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं? यह जो है ऋग्वेद करता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में जो है फिनलैंड हमेशा जो है टॉप पर रहा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग कौन बॉक्स में बताइए आप लोग बताइएगा कि इंडिया की रैंक कितनी है इसमें विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में। फिनलैंड तो आपका पहला स्थान पर है। इनमें से कौन सी गतिविधि उद्योग की है? तो यह जो है इनमें से कोई नहीं है, उद्योग की गतिविधि नहीं है। जैविक कृषि आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह आपकी जर्मनी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है? तो यह देवप्रयाग का कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, रिपीटेड प्रश्न है। बंदूक गोली छोड़ते हुए आप जानते हैं पीछे जो झटका देता है यह जो है न्यूटन का थर्ड लॉ है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्रिया प्रतिक्रिया वाला। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन समूह आता है? यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ज्वार, बाजरा, रागी ये सभी जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो सबसे आगे है। यहाँ पर पूछा गया है जैविक खेती के मामले, क्षेत्रफल नहीं पूछा गया, जैविक खेती के मामले पूछा गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भोपाल गैस वाला 1984 में जो घटना होती मिथाइल आइसोसाइनेट होते, आप लोग इसका सूत्र थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सूत्र क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट का आप जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्न में से किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? यह जो है शाहसुजा ने भेंट किया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो यह जो है एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के तहत किया था। हर्षवर्धन के समय उत्तर प्रदेश किस नगर को नगर महोदय श्री का नाम जाता? आप जानते हैं कन्नौज को, कन्नौज को कहा जाता था नगर महोदय श्री। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आनुवांशिक रोग आपका वर्णधानता कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और यह जो है एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है यह भारत जेन के नाम से। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो लोग भी यूपीपीएससी के पेपर देने जा रहे हैं, चाहे लोअर पीसीएस का या कोई भी पेपर हो, उनके लिए प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। रीजनिंग का प्रश्न इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। मद्रास गवर्नर रहते हुए निम्न में किसने सैनिकों के माथे पर जाति चिन्ह लगाने तथा कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? यह कुछ नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 29 का आंसर जो आपका 28 मीटर हो जाएगा। अवध में एक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह जो है मदारी पासी ने किया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। शून्य गरीबी अभियान यह शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2000
2024 किया गया था, बेहद इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो लोग भी यूपी ट्रिपल एससी का पीवाईक्यू देख रहे होंगे, इनमें यूपी ट्रिपल एससी ने अपने पेपर में पूछा है और यही यहाँ पे रिपीट भी है, ये भी रिपीट हुआ, यह भी रिपीट हुआ, पीआईक्यू में। सिंधु घाटी सभ्यता का जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ, ए ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है, तो यह जो है सतर्कता इसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर लिंगानुपात पूछा गया है, तो ये आपका 912 यूपी कई बार परीक्षा में पूछा भी गया। वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण स्मोक बनता है? तो ये जो नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड से स्मोक बनता है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 36 का आंसर जो है 10% कमी होती है। और भारत में पहले सूती मिल जो स्थापित की गई थी वो 1851 में स्थापित की गई थी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जैव विविधता नुकसान का प्राथमिक कारण कौन सा होता है? तो यह जो है आवास का विनाश और विखंडन होता है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 39 जो आंसर हो जाएगा वो 30 मिनट हो जाएगा। किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है वाट जल चक्र के द्वारा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर। तो इस प्रकार जो है आप लोग देखे होंगे काफी प्रश्न पीवाईक्यू भी थी और बाकी कुछ प्रश्न जो है आयोग ने नए बनाए हैं, जिनको आपको देखना कौन कौन से टॉपिक से आयोग बराबर प्रश्न पूछ रहा है, आप लोग यहाँ पर इसे देख रहे होंगे, जिससे आपको आगामी जो पेपर आपको देना है उसमें आपको काफी जो है एक आकलन मिलेगा कहाँ से प्रश्न आयोग पूछ रहा है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे नदी वाला प्रश्न जो बार बार पूछता रहता है, ये न्यूटन का नियम बार बार पूछता रहता है, ये सभी जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट वाले प्रश्न बार बार पूछे गए, तो ये सभी प्रश्न है ऐसे प्रश्न आयोग पूछ रहा है, आगे भी पूछता रहेगा, तो इसलिए पीवाईक्यू आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बाकी नए प्रश्न तो आप लोग करेंगे ही करेंगे। यूपी पीसीएस प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स दोनों भाषाओं में और उपलब्ध है। यूपी पीसीएस प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लेंस ग्रुप, इसकी फीस 9,000 रुपये। इसमें जो है यूपीएससी बेसिक नोट समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन, लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लेंस दिया जाएगा, सीसैट के जो है जितना प्री 2026 को जरूरी सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। ये ग्रुप ले लिया तो प्री के लिए कोई अलग ग्रुप ज्वाइन नहीं करना आपको। यूपी से 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लेंस की फीस 6500 रुपये। इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट क्लेंस नो टेस्ट सीरीज की फीस 4,000 रुपये। उसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, डाउट क्लेंस और टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी। स्टडी मटेरियल सेम रहेगा और सारा वही दिया जाएगा। यूपी से 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर्स की फीस 5,000 रुपये है। इसमें 35 टेस्ट मिनिमम कराए जाएंगे, 20 आपके सेक्शन वाइज होंगे, 15 फुल एंड टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर, जीएस सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू, बैंक, बजट, इकोनॉमी सर्वे, यूपी और इंडिया का मिसलेनियस टॉपिक वाइज पीडी दी जाएगी। यूपी से 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपये। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया और यूपी के दोनों दिया जाएगा। ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको यूपी से 2026 के पेड क्विज चैनल में जोड़ा जाएगा। अगर किसी को यूपी से 2026 प्री के लिए सिर्फ पेड क्विज ज्वाइन करना है तो उसके लिए 1200 पेमेंट करके जो है आप इससे जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें हमारा 3 दिए गए नंबर है 8564880530 7523864455 9696066089 पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।